ओम शांति। जानी जाननहार नॉलेजफुल बाप, गीता का भगवान, संगम युग पर आकर हम ब्राह्मण आत्माओं का श्रृंगार करते, वो श्रृंगार जिसे देह अभिमान रूपी रावण ने 63 जन्मों तक बिगाड़ा, अब संगम युग पर शिव बाप ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान और योग सिखलाकर फिर से हमारा श्रृंगार करते और हमें ससुर घर में भेजने के लायक बनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 अगस्त 2022 के बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्यों को। सच्चा श्रृंगार कौन सा है? ज्ञान योग का श्रृंगार। सच्चे श्रृंगार को कौन बिगाड़ता है? देह अभिमान। कड़ी बीमारी कौन सी है? नाम रूप में फंसने की बीमारी। बाप दादा की हम बच्चों प्रति वार्निंग, 1-2 के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। बाबा ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा क्यों होता है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि यह है दुख की दुनिया। हद के सन्यासी फट से पवित्र बनते क्योंकि घर बार छोड़कर जाते। आजकल वंदे मातरम भारत को कहते क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। नए पुरानों से भी तीखे जाते क्योंकि देखते हैं समय थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। देह से ममत्व निकालना है क्योंकि ज्ञान योग के श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। संगम युग पर आकर शिव बाबा कौन से कर्तव्य करते हैं? शिक्षा देते, श्रीमत देते, नई रचना रचते, पतितों को पावन बनाते, साकार में आकर समझाते, सारे सृष्टि का चक्र समझाते, ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते, ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करते। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा है वरदाता, रचयिता, नॉलेजफुल, पतित पावन, बेहद का बाप, जानी जाननहार, पारलौकिक बाप, गीता का भगवान। ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है, जो किसी के नाम रूप में नहीं फंसते, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। क्या होने से क्या होता है? पतित बनने से श्रृंगार बिगड़ जाता है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, देह का भान छूटने से हल्के हो जाएंगे, श्रीमत पर न चलने से ऊंच पद नहीं पाएंगे। दीवा बुझता है तो दुख ही दुख हो जाता है। बाप की याद में पैदल करेंगे तो थकावट नहीं होगी। गम देखते देखते हम एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ने से नीचे उतरते जाते हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। भगवानुवाच कहकर समझाने से किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। देह का ममत्व नहीं छूटने से और देहधारियों में ममत्व लग जाता है। वरदाता को अपना सच्चा साथी बनाएंगे तो वरदानों से झोली भर जाएगी। स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। बाप को याद करने और उनको समझने से हम पाप नहीं करेंगे, कोई तमोगुणी चीज नहीं खाएंगे। आज बाबा ने भारत के विषय में क्या बताया? भारत महान तीर्थ है, सबसे ऊंची भूमि है, अविनाशी खंड है। भारत माता को वंदे मातरम कहते हैं। भारत में ही परमपिता परमात्मा आते हैं। भारत को मदर फादर कंट्री कहा जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यहीं पर बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। समय पर कौन सी बात याद आ जाए तो विजयी बन सकेंगे। मैं कल्प कल्प का विजयी हूं। संगम युग पर हम बच्चे क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते, गुणवान बनते,
दादे का वर्षा लेते, शूद्र से ब्राह्मण बनते, बाप से सम्मुख सुनते, सतयुग के हमारे सुख की उम्मीदों के दीवे जगाते, मनुष्य से देवता बनते, भारत को स्वर्ग बनाते, ब्राह्मण सो देवता बनते, ब्रह्मा द्वारा दादे के बनते, सारे विश्व की बादशाही लेते। हमें किन बातों को धारणा में लाना है? अंधों की लाठी बनना है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है, पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है, देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है, एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है, स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना है, एक बाप से प्रीत रखनी है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम बच्चों को अपने लक्ष्य पर पूर्ण निश्चय रखना है, इस उम्मीद के साथ कि हमें मम्मा बाबा को फॉलो कर उनके समान बनकर सतयुग में ऊंच पद पाना है। इस श्रेष्ठ आश और विश्वास को लेकर अपने पुरुषार्थ में संपूर्ण निश्चय रख आगे बढ़ना है और किसी भी देहधारी के नाम रूप में न फंस केवल एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। ओम शांति।